हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए जो नया टॉपिक लेकर आए उसको हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो और आज आपकी वीडियो बहुत ही बेहतरीन है और ये आपके किसी एकेडमिक लेवल पे पढ़ते हो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो, एनडीए, सीडीएस, पीओ, एसएससी, बैंक, किसी भी इंग्लिश की कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट, एक वर्ड होता है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना। इसी डिमॉन्स्ट्रेट से बनता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, इसी डिमॉन्स्ट्रेट से बनता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेट मतलब संकेत करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत करने वाला। ऐसा प्रोनाउन जो संकेत करता है, मतलब संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब जो संकेत करता है। ऐसा प्रोनाउन जो संकेत करता है उसी को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब आ जाइए फिर से देखिए, ऐसा प्रोनाउन जो संकेत करता है। अब बात यह है कि संकेत करता है, ठीक है, लेकिन किसकी तरफ संकेत करता है? तो किसी नाउन की तरफ संकेत करता है। किसकी तरफ? नाउन की तरफ। अब फिर प्रश्न उठेगा कि किस नाउन के तरफ संकेत करता है? तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? ये प्रोनाउन है, संकेत करता है किसकी तरफ? नाउन की तरफ। अब किस नाउन की तरफ? तो ना प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में आएगा ना ये। अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन का मतलब होता है कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है। प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में यूज होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा उसी नाउन की तरफ संकेत करता है जिसके बदले में आता है। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ऐसा प्रोनाउन जो संकेत करता है। पूछा जाए किसकी तरफ संकेत करता है? तो नाउन के तरफ। फिर पूछा जाए दुनिया में बहुत सारे नाउन है तो किसकी तरफ संकेत करता है? उस नाउन के तरफ संकेत करता है जिसके बदले में ये आया हुआ है। जिसके बदले में आता है उसी की तरफ ये संकेत करता है। ओके, ये हुआ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो उस नाउन की तरफ संकेत करता है जिसके लिए या जिसके स्थान पर या जिसके बदले में, चाहे जैसे आप समझ लीजिए, जिसके बदले में या जिसके स्थान पर ये प्रयोग होता है उसी की तरफ संकेत करता है। ठीक, तो ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट is called demonstrative pronoun. A pronoun that is used to demonstrate a noun is called demonstrative pronoun. ओके, ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता कौन कौन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हिंदी में बोलते हैं यह, वह, ये सब, वे सब, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको देखिए, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए, इसको हम फिगर के जरिए समझाते हैं। ये मान लीजिए घर है आपका, ठीक, घर के बगल में ये आप खूबसूरत सा पेड़ है, आपके गांव का सीन है, ये सब रास्ते वगैरह, नदी वगैरह हैं, और ये सूर्य देखिए आपके घर के ऊपर उगा हुआ है। अब मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं, ठीक, यहीं आसपास कहीं खड़े हैं, आपका फ्रेंड उसी वक्त आपके पास आता है, ठीक, और आप उस फ्रेंड को अब बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो घर ये उसी का है। तो आप सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक, या मान लीजिए आप दोनों लोग बात कर रहे हैं, ठीक, और एक दूसरे, जब आप हैं, आपका फ्रेंड है, आप लोगों का जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, इसी घर के बारे में है, ठीक। अब आप
अपने फ्रेंड से कहते हैं कि यह एक काला घर है। कैसा घर है? काला घर है। ठीक है ना? तो जब आप बोलते हैं यह एक काला घर है, तो यहाँ आपका दोस्त क्या समझेगा कि यह का मतलब कौन है? यह का मतलब मोहन। यह एक काला घर है, तो क्या आपका मित्र ये समझेगा कि मोहन काला है? क्या आपका मित्र समझेगा कि कलम काली है? क्या आपका मित्र समझेगा कि गाय काली है? नहीं, वो मोहन भी नहीं समझेगा, कलम भी नहीं समझेगा, गाय भी नहीं समझेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि इसमें जो यह शब्द है वो मोहन नहीं है, कलम नहीं है, गाय नहीं है। ठीक, यहाँ यह का मतलब घर है। यह का मतलब क्या है? घर है। इसका मतलब ये है कहने का कि आपने यह शब्द घर के लिए यूज किया है। आप खुद इस चीज़ को सोच करके देखिए कि यहाँ यह शब्द का प्रयोग आपने किसके लिए किया है? यह एक काला घर है, तो यह एक काला घर है, तो यहाँ यह का मतलब बकरी नहीं है, यह का मतलब मोहन नहीं है, यह का मतलब कलम नहीं है, यह का मतलब गाय नहीं है। यहाँ यह इस सेंटेंस में यह का मतलब घर है। इसका मतलब यह शब्द आपने इस घर के बदले में यूज किया है। किसके लिए यूज किया? घर के लिए। और घर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। तो इसका मतलब कि यह शब्द इस नाउन के बदले में आया है, इसके बदले में ये आया हुआ है। ठीक, यह शब्द इस नाउन के बदले में आया है, और जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग होता है परिभाषा के अनुसार वही प्रोनाउन है। यह शब्द प्रोनाउन हो गया। सिद्ध हुआ ना? ठीक, यह प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब ये देखिए कि काम क्या कर रहा है। यह काम क्या कर रहा है? ठीक, तो यह शब्द संकेत कर रहा है किसकी तरफ? बकरी की तरफ। किसकी तरफ? मोहन की तरफ। किसकी तरफ? गाय की तरफ। नहीं, अब आप सोचेंगे कि बकरी कहाँ है इसमें? मोहन की बात नहीं हो रही है, गाय है ये नहीं है। ठीक, यह शब्द इस संकेत कर रहा है किसकी तरफ? बकरी की तरफ। अब आप सोचेंगे बकरी है ये नहीं है। मोहन की तरफ, तो आप सोचेंगे मोहन ही नहीं है। ठीक है, कलम के तरफ, तो सोचेंगे यहाँ तो कलम भी नहीं दिख रही है इस फिगर में। ठीक है, नदी उसके क्या नाम है, किसी चीज़ के जहाँ हम जितना चीज़ बोले हैं, मोहन, लड़की, आदमी, यह शब्द आदमी की तरफ संकेत कर रहा है, तो यहाँ आदमी नहीं है। यह शब्द लड़की की तरफ संकेत कर रहा है, लड़की नहीं है। यह शब्द घर की तरफ संकेत कर रहा है, हाँ देखिए घर है, घर यहाँ पर है। इसका मतलब कि यह शब्द इस घर की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक, तो नाउन के बदले में आया हुआ है इसलिए प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। संकेत करने का अंग्रेजी होता है डिमॉन्स्ट्रेट, तो उससे बनता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो हो गया ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें देखिए यह किसके लिए आया है? घर के लिए आया है, घर के बदले में आया है। और संकेत किसकी तरफ कर रहा है? इसी घर की तरफ संकेत भी कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन की तरफ संकेत करता है जिसके बदले में ये आता है। तो घर के बदले में आया है, घर की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक, अभी मान लीजिए लिख दिया जाए, यहीं पे लिख दें कि यह पेड़ है, यह पेड़ है। अब देखिए यह शब्द इस पेड़ की तरफ इशारा करने लगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि यह मतलब क्या? इस सेंटेंस में यह मतलब क्या है? घर। इस सेंटेंस में पूछा जाए यह का मतलब क्या? लड़की नहीं, लड़का नहीं, मोहन नहीं। इस सेंटेंस में यह का मतलब क्या है? पेड़। इसका मतलब कि यह शब्द इस पेड़ के बदले में आया है। अब पेड़ क्या है? नाउन। तो नाउन के बदले में आया है इसलिए प्रोनाउन हो गया। अभी काम क्या कर रहा है? यह शब्द जब आपसे बोला जाएगा यह पेड़ है, तो आप किसकी तरफ देखेंगे? पेड़ की तरफ। इसका मतलब ये पेड़ की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक, तो नाउन के बदले में आया इसलिए प्रोनाउन, और काम संकेत कर रहा है इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव, दोनों मिला के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन की तरफ संकेत करता है जिसके बदले में ये प्रयोग होता है। ओके, देखिए पीछे हिंदी का डेफिनेशन था, ये इंग्लिश का डेफिनेशन। ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर, कि मतलब ऐसा प्रोनाउन जो पॉइंट करता है, संकेत करता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिसके बदले में आता है।
अब एग्जाम्पल देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है दिस, दैट, दीज, दो, सच। ठीक, अब इनके यूज को देखिए। आगे देखिए, बहुत अच्छा चीज़ आपको बताया गया है। देखिए, ये दिस है, दिस का मतलब होता है यह, दिस सिंगुलर होता है, मतलब देखिए दिस सिंगुलर होता है और नियर मतलब पास के लिए यूज होता है। दिस सिंगुलर का मतलब एक, दिस संकेत करेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव है तो संकेत करेगा किसकी तरफ, नाउन की तरफ। जिस नाउन की तरफ संकेत करेगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर की तरफ संकेत करेगा ये। अब जिस नाउन की तरफ संकेत करेगा वो नियर, पास भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। तो दिस, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई वस्तु यहाँ पे, तो इसकी तरफ संकेत नहीं करेगा क्योंकि ये दूर हो गया। दिस हमेशा पास वाले की तरफ संकेत करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, और यहाँ से अगर संकेत करना हो तो दिस हमेशा इसको संकेत करेगा। तो दिस संकेत करता है सिंगुलर नाउन के तरफ और पास के लिए। मतलब जब एक नाउन पास में हो तो वहाँ दिस का यूज़ करना चाहिए। ठीक, सेम वही चीज़ ये भी है, लेकिन ये दूर के लिए है। दैट ये भी संकेत करता है नाउन की तरफ, किस नाउन की तरफ, सिंगुलर नाउन की तरफ, लेकिन वो दूर वाले के लिए, यहाँ वाले के लिए। ठीक, देखिए दो वस्तु ये है तो दैट इसको संकेत करेगा, किसको, इसको, और दिस किसको करेगा, इसको संकेत करेगा। ये देखिए, ठीक, तो मतलब कि दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए है। एक वस्तु जब पास में रहे तो वहाँ दिस लगाते हैं, और एक वस्तु जब दूर हो जाती है तो दैट लगाते हैं। ठीक, सिंगुलर ये भी है, सिंगुलर ये भी है। अंतर बस इतना ही है कि ये पास के लिए है और ये दूर के लिए। ठीक, देखिए दिस का प्लूरल होता है दीज, दिस का प्लूरल क्या है, दीज, और उसी तरह से दैट का प्लूरल होता है दोज। ठीक, देखिए जब एक वस्तु पास हो तो दिस लगाते हैं, और जब एक से अधिक वस्तु पास हो, जैसे मान लीजिए एक से अधिक वस्तु पास हो। ठीक, अब एक से अधिक वस्तु यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हमको दीज का प्रयोग करना है तो दीज इसके लिए नहीं लगे क्योंकि दूर है। ठीक, ये पास में है, यहाँ से बोला जा रहा है तो यहाँ से देखिए कौन सा पास में, ये पास में है ना, तो यहाँ पे दीज लगेगा। ठीक, जब एक से अधिक वस्तु होगा तो प्लूरल हो जाएगा, और फिर ये देखा जाएगा कि एक से अधिक वस्तु है तो दूर है कि पास, तो पास है तो वहाँ दीज लगाएंगे। तो मतलब दीज संकेत करता है प्लूरल नाउन के तरफ, किसके तरफ, प्लूरल नाउन के तरफ, लेकिन वो प्लूरल नाउन कहाँ होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से दोज ये भी संकेत करता है किसकी तरफ, प्लूरल नाउन के तरफ, लेकिन दूर के लिए। अब मान लीजिए कि एक से अधिक वस्तु यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। ठीक, अब हमको दीज है, दोज है, तो दोज देखिए यहाँ से संकेत देखना है तो यहाँ से देखेंगे तो पास में आ गया। तो ये अगर इसको संकेत करना है तो फिर ये लगेगा, हमको दूर वाले को संकेत इसको, तो फिर ये लगेगा। ठीक, तो ये इसकी तरफ संकेत करेगा। मतलब यह है कहने का कि दिस सिंगुलर नाउन पास में हो उसकी तरफ संकेत करता है, दैट सिंगुलर नाउन की तरफ संकेत करता है लेकिन दूर के लिए, दीज प्लूरल नाउन के तरफ संकेत करता है पास के लिए। ठीक, प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक हो उनके तरफ संकेत करता है पास के लिए। दोज प्लूरल नाउन की तरफ संकेत करता है लेकिन जो दूर हो। ठीक, उसी तरह से सच का भी प्रयोग हम लोग कभी कभी डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में करते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए, और पास के लिए भी लगता है और दूर के लिए, दोनों के लिए लगता है। देखिए दिस केवल पास के लिए, दैट केवल दूर, ये पास और दूर दोनों के लिए। ठीक, ये केवल सिंगुलर, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। तो सच सिंगुलर के लिए की तरफ संकेत करता, प्लूरल दोनों की तरफ, पास के लिए भी दूर के लिए हुए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए देखिए लिखा दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो दिस शब्द इस कार की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन ये कार कहाँ है, आपके पास है। कहाँ है, आपके पास। मान लीजिए आप हैं यहीं और कार भी यहीं कहीं है, तब आप दिस बोलिए। लेकिन अगर आप यहाँ हों और कार यहाँ चला जाए, मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ हैं और कार यहाँ दूर हो जाए, तो तुरंत दैट हो जाएगा। ठीक, आप ये हैं और ये आपकी कार है तो दिस है, आप ये हैं, ठीक, आपकी कार यहाँ है
तो दैट हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दीज दोज, देखिए दोज आर माई गोट्स, तो दोज संकेत करा किसकी तरफ, गोट के लिए, लेकिन ये गोट दूर है, आप यहाँ हैं और गोट्स यहाँ, ढेर सारी गोट्स यहाँ पर हैं, इसलिए दोज लगा है। ठीक, तो अब मान लीजिए आपको समझना हो तो दिस संकेत कर रहा है कार के तरफ, दो संकेत कर रहा है गोट की तरफ। ओके, चलिए अब देखिए, अब इस आगे का रूल देखिए कि दिस दैट का प्रयोग हम लोग कंपैरिजन में भी करते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। अब तुलना हमेशा, एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी तुलना होती है तो तुलना हमेशा समान में होती है। किस में होती है, समान में। पेन की तुलना पेन से होगी, बुक की तुलना बुक से होगी, नदी की तुलना नदी की से होगी, तो तुलना हमेशा एक समान में। व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, स्थान की तुलना स्थान से। ठीक, अब ये नहीं, देखिए कभी ये नहीं कहा जाता, क्या आपके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा इस जूते के समान सुंदर लग रहा है? नहीं, आपके चेहरे की तुलना जूते से नहीं होगी, आपका चेहरे की तुलना किसी बिल्डिंग से नहीं होगी। घर वाले कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम इस घर की तरह सुंदर लग रही हो या सुंदर लग रहे हो, तुम इस जूते की तरह सुंदर लग रही हो या सुंदर लग रहे हो, ये नहीं कहते हैं। मतलब कि आपके चेहरे की तुलना किसी के जूते से नहीं हो सकती, आपके चेहरे की तुलना किसी बिल्डिंग से नहीं हो सकती, आपके चेहरे की तुलना किसी कलम से नहीं हो सकती। ठीक, चेहरे की तुलना चेहरे से ही होगी, वस्तु की तुलना वस्तु से होगी, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति की, स्थान की तुलना स्थान से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो तुलना हमेशा समान में होती है। ठीक, और तुलना हमेशा समान में होती है, और तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री अभी नीचे बता दे रहे हैं। देखिए कंपैरिजन अगर कहीं तुलना करना है तो वहाँ भी कभी दीज और दो, दैट और दोज का प्रयोग होता है। अब कैसे, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है द रिवर ऑफ इंडिया आर लार्जर देन पाकिस्तान। इसका मतलब हो गया कि द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ पाकिस्तान से बड़ी हैं। अब अगर ऐसे सेंटेंस लिख दिया गया तो अब देखिए ये तुलना हमें, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तुलना करने के लिए एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री लगता है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव लिखा, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव लिखा है। कंपैरेटिव के बाद दैन होना चाहिए, दैन भी लिखा है। ठीक ठीक, अब ये देखिए, अब यहाँ क्या, नदी की तुलना किससे कर रहा है, देश से कर रहा है। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होगा कि भारत की नदियाँ पाकिस्तान से बड़ी हैं, पाकिस्तान से बड़ी हैं। तो अब देखिए नदी की तुलना देश से कर रहा है, अभी बोले हैं कि तुलना समान में होगी, नदी की तुलना नदी से होगी, देश की तुलना देश से होगी, इसीलिए सेंटेंस गलत है, इसका मीनिंग नॉनसेंस निकल रहा है। ठीक है ना, ये होना ये चाहिए था कि भारत की नदियाँ पाकिस्तान की नदियों से बड़ी हैं। ठीक, तो भारत की नदियाँ पाकिस्तान की नदियों से, तो पाकिस्तान तो दिया है, नदियों शब्द यहाँ पे छूट गया है। ठीक, अब यहीं पे वो शब्द आना चाहिए, अगर वो शब्द लिख दिया जाए अभी सही हो जाएगा। अब इसको सही करना हो तो देखिए द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर दैन। ठीक, देखिए तो तुलना, नदी की तुलना किससे होगी, नदी से, तो यही नदी शब्द यहाँ पे ला करके लिख दीजिए। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल ला के, तो यही द रिवर्स यहाँ ला कर लिख दीजिए, भी सही हो जाएगा। देखिए दैन द रिवर्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए। ठीक, द रिवर्स ऑफ इंडिया लार्जर देन पाकिस्तान, इसका मतलब हो गया कि भारत की नदियाँ पाकिस्तान से बड़ी हैं। होना चाहिए कि भारत की नदियाँ पाकिस्तान की नदियों से बड़ी हैं, तो यहाँ पे नदियाँ सब छूट गया, मतलब इसी को उठा के दैन के बाद लिख दीजिए, सही हो जाएगा। देखिए दैन के बाद यही रिवर्स उठा के हमने ला के रख दिया, ये सेंटेंस सही हो गया। ओके, अब एक उपाय और है कि अगर हम चाहें तो इसको ना लिखें, इसको ना, इसके जगह पे कोई दूसरा शब्द ला के लिख दें। तो बताइए नदी शब्द क्या है, नाउन है, तो नाउन के बदले में क्या लिखा जाएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन? नहीं, नाउन के बदले में क्या आएगा, प्रोनाउन। अगर हम चाहें तो इसको हटा दें, आईसी के बदले में हम प्रोनाउन ला के लिख दें, तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। अब बात है कि प्रोनाउन कौन सा लगेगा, तो या तो दैट लगेगा या तो दोज लगेगा, या तो दैट लगेगा या तो दोज। तो जिसको हम हटा रहे हैं
वो सिंगुलर है कि प्लूरल है ये देखा जाता है। अगर ये सिंगुलर है तो दैट, अब प्लूरल है तो दोज। ठीक, ये आप ऐसे ही रहेगा। नीचे देखिए, देखिए सेम वही चीज लिखा है, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर लार्जर लार्जर देन। अब हमने क्या किया कि ये रिवर्स ऑफ को हटा दिया, रिवर्स ऑफ को हटा के और यहीं पे क्या लिख दिया, दोज ऑफ लिख दिया। अभी भी सही हो गया, ठीक है ना। तो हम चाहें तो दैट और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर इस ये तो सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसका दो आंसर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक, अब देखिए बोले ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिवर लिखा है, यहाँ पे रिवर छोड़ दिया है, तो या तो इसी को लाके यहाँ लिख दीजिए। और दूसरा उपाय है कि अगर इसको नहीं लिखते हैं तो या तो दैट ऑफ का प्रयोग करिए या दोज ऑफ का। तो बस यहाँ समझ लें, अगर ये रिवर्स है, प्लूरल है ना, तो हम लोग दोज ऑफ लिखेंगे। ठीक, अगर यही रिवर रहता तो हम लोग दैट ऑफ लिखते। मतलब अगर जिसके बदले में यूज कर रहे हैं, सिंगुलर के बदले में सिंगुलर आएगा, प्लूरल के बदले में प्लूरल आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन कानपुर। ठीक, अभी लिखा है कि आगरा का क्लाइमेट कानपुर से बढ़िया है। अब क्लाइमेट कुछ और है, कानपुर कुछ और है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तुलना कर रहा है, तो तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, लगा है, देन भी होना चाहिए, वो भी लगा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग सेंसिबल नहीं है। ठीक, इसका मीनिंग निकलेगा कि आगरा का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो कानपुर से बढ़िया है। तो जलवायु की तुलना जलवायु से होनी चाहिए, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्लाइमेट तो कोई स्थान है नहीं, ये क्लाइमेट की तुलना किसी स्थान से कर रहा है। और अभी बताएं कि तुलना हमेशा समान में होगी, स्थान की तुलना स्थान से होगी। ठीक, तो यही देखिए, तो क्या किया है, इसका हिंदी निकलेगा कि आगरा का जो क्लाइमेट है वो कानपुर से बढ़िया है। जबकि होना क्या चाहिए, कानपुर से नहीं, कानपुर के क्लाइमेट से बढ़िया है। मतलब तुलना ये हो रही है कि आगरा का क्लाइमेट बढ़िया है कि कानपुर का। तो यही क्लाइमेट शब्द यहाँ छूट गया है। तो अगर सही करना हो तो इसी क्लाइमेट आपको ला के यहीं लिख दीजिए, भी सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने सही किया, ये मिला, ये सब सेम है। ठीक, दैन के बाद यहीं पे यही क्लाइमेट ऑफ ला करके हमने लिख दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, एक आंसर इसका ये है। अगर इसको हम चाहें तो एक उपाय और है कि हम ये जो क्लाइमेट उठा के यहाँ लाए हैं, इसको ना लिखें, इसके बदले में हम दैट ऑफ, दोज ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, दैट ऑफ। बोले ना कि जिसको आप हटा रहे हैं, अगर यहाँ सिंगुलर है तो दैट ऑफ, यहाँ प्लूरल रहेगा तो दोज ऑफ। ठीक है ना, इसी को देख के लगाइए। ठीक, या तो इसको उठा के इधर लिख लीजिए, सही हो जाएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो दैट ऑफ, दोज ऑफ लिखना चाहते हैं तो देखिए, अगर ये क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ दैट ऑफ लिख दीजिए, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ दोज ऑफ लिख दीजिए, बस हो गया, इतनी सी बात है। ओके, अब एक एग्जाम्पल आप लोग ये खुद समझिए। देखिए, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज हायर देन दैट बुक। अब ये लिखा है इस बुक की कीमत उस बुक से अधिक है। तो बताइए, कीमत की तुलना किससे होनी चाहिए, कीमत से होनी चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस कीमत की तुलना बुक से कर रहा है, इसीलिए रॉन्ग है। ठीक, तो ये जो प्राइस यहाँ लिखा है, यही शब्द यहाँ डाल दिया जाए, भी सही हो जाएगा। अभी मत सोचिए कि यहाँ तो दैट दिया हुआ है, अभी जो हम पीछे ऊपर लगवा रहे थे यहाँ पे दैट ऑफ, दोज ऑफ, ये वो वाला दैट ऑफ, दोज ऑफ नहीं है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, पहले से ही ये दैट ऑफ दिया है। ठीक है ना। अब देखिए, यहीं पर हम प्राइस ऑफ लिखने भी सही हो जाएगा, यही जो प्राइस ऑफ है यहीं लिख दीजिए, सही हो जाएगा। तो देखिए, द प्राइस ऑफ मिलाइए, सब सेम है, सब सेम है। यहाँ आकर के दैट के पहले यहीं प्राइस ऑफ देखिए, यहाँ ला कर लिख दिया, सही हो गया। अब एक उपाय और है, अगर इसको आप चाहें तो इसी प्राइस ऑफ को यहाँ लाया गया है, अगर आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, तो इसके बदले में या तो दैट ऑफ लगाइए या तो दोज ऑफ। तो देखिए हाई क्या है, ये सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पे दैट ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, दैट ऑफ। अगर ये प्लूरल रहता तो यही दोज ऑफ हो जाता। ठीक, तो इस प्राइस के बदले में, ठीक है, ये वाला, ये जो प्राइस ऑफ है, प्राइस और ऑफ, इनके बदले में आ गया दैट ऑफ। ठीक, अब दैट बुक है जो पहले से दिया वो तो वैसे ही रहेगा। ओके, ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ
स्टूडेंट्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये मेरी वीडियो ऐसी है कि चाहे आप किसी एकेडमिक में पढ़ते हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, पीओ, सीडीएस, टेट, सुपर टेट, हर जगह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इतना अच्छा कंसेप्ट आपको दिए हैं, वीडियो का बार बार देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। देखते रहिए, तब तक के लिए आज तक नहीं, ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। धन्यवाद।